अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। माल्टा के रिलेटेड ये बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं कि भाई हमारा टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं है कि टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा लग जाने के बाद, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आप विदाउट लाइसेंस अभी वहाँ काम नहीं कर सकते। इवन आपके पास जीसीसी कंट्री का लाइसेंस हो तब भी आपको अलाउड नहीं है काम करना। विदाउट माल्टीज़ लाइसेंस या फिर ईयू का लाइसेंस होना लाजमी है। तो अभी क्या होगा, ये बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन था, तो मैंने कहा चले इस पे एक डिटेल के साथ वीडियो बना देता हूँ। वीज़े लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिसेंटली भी एक दो वीज़े लगे हैं। जैसे कल में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि रेशो बहुत अच्छी जा रही है माल्टा की, क्योंकि डिलीवरी जो सॉरी टैक्सी ड्राइवर डिलीवरी सबके वीज़े लग रहे हैं। तो इसी वजह से इनके भी भाइयों के भी वीज़े लग रहे हैं। लेकिन ये भाई परेशान है कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि अगर ये तो माल्टा जाते हैं तो काम नहीं करने देंगे, तो फिर क्या होगा। सारी सिचुएशन को समझाता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले याद रखिए, जब आपका माल्टा का वीज़ा लग जाता है, आपका टैक्सी ड्राइवर में लगता है, यहाँ पे कैब बोल्ट में लगता है, या किसी भी कंपनी जो ड्राइविंग के थ्रू जो आप ड्राइवर एज ए ड्राइवर जा रहे हैं, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। तो फिर आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि आप एंट्री लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे भी देखा गया है कि एंट्री नहीं दी जा रही ना, कुछ भाइयों को एंट्री नहीं मिली। ये प्रूफ़ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 100% श्योर किया है कि कुछ भाइयों को एंट्री नहीं मिली टैक्सी ड्राइवर्स को, लेकिन मोस्टली केसेस में एंट्री मिल जाती है। शायद वो कुछ और भी रीज़न हो सकती है, लेकिन जो दिखने में नज़र आ रहा था, यो जो पता चला वो यही था कि इनके पास लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से एंट्री नहीं मिली। अब देखिए, इमिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इमिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है और जो ऑफ़िसर बैठा होता है उस पे भी डिपेंड करता है। कभी-कभी वो एंट्री दे देते हैं, कभी नहीं भी देते। तो अगर तो एंट्री मिल जाती है आपको, तो आप जाएँगे, आप जाके वहाँ लाइसेंस अप्लाई कर देंगे। लाइसेंस आपका बनेगा, सब कुछ हो जाएगा, फ़ाइल भी ओपन हो जाती है, आप सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, बन जाता है। अब क्या होगा? अब या तो 2 काम होते हैं, एक तो लाइसेंस आप बनाते हैं, दूसरा काम ये होता है कि आपको कंपनी नहीं रखती और आपको एक व्हाइट पेपर इश्यू हो जाता है, जिस पे होता है कि आप इस कंट्री को, हमारे कंट्री को विदिन 10 डेज़ लीव कर जाएँ। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ऐसा भी होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे भाई यहाँ से कंपनी में जाते हैं या फिर लेट जाते हैं या फिर उनको नहीं चाहिए होता तब स्टाफ तब जाते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के थ्रू जाते हैं। थर्ड पार्टी के थ्रू ये होता है कि ओरिजिनल जो बंदा चाहिए होता है कंपनी को पहले ही मिल गया होता है, और ये 2-3 जगह पे लाइक कंपनी अप्लाई करवा देती हैं 3-4 बंदों को, जिसका लग जाता है। वो पहले अगर चला गया तो कंपनी ने तो ऑलरेडी हायर किया होता है बंदा, तो उसकी जगह उस बंदे की ज़रूरत नहीं होती। तो अब क्या होता है ये कि बंदे की ज़रूरत नहीं होती, बंदा जब वहाँ पहुँचता है कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, फिर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, फिर कंपनी कंप्लेन कर देती है। जो फिर गवर्नमेंट के होते हैं अदारे, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो फिर बंदे को ट्रेस करते हैं। तो बंदे को वार्निंग इशू करते हैं कि आप 10 डेज़ में या 15 दिन जो भी है वर्किंग डेज़ में आप इस कंट्री को छोड़ दें। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो सही, या फिर आप कोई दूसरा काम ढूँढ लें। क्योंकि जैसे कि यूके में मैं आपको यूके की मिसाल देता हूँ, जो रिसेंटली वीज़े लग रहे हैं, वो यहाँ से तो लग रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया से वीज़े लग रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके जो अवाम के साथ हो रहा है वो भी बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि ओनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उनको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। तो जब बाद में जो इमिग्रेशन वाले वो पकड़ते हैं, तो उनको यही टाइम दिया जाता है 60 डेज़ का कि आप लीव कर दें यूके, या फिर आप नया काम ढूंढ के हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। तो सेम यहाँ पे माल्टा में भी यही हो रहा है। जब एक आदमी की ज़रूरत नहीं होगी तो उसको जब पकड़ा जाएगा तो उसको फिर वार्निंग इशू होती है, या तो आप काम ढूंढें या फिर आप कंट्री छोड़ दें। अब यहाँ पे भी टैक्सी ड्राइवरों के भी साथ ऐसे ही हो रहा है। कंपनी आपको एक पेपर कंपनी नहीं रखती आपको, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो फिर क्या होता है सीन कि आपको छोड़ना पड़ता है कंट्री, क्योंकि अगर आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है, बन जाता है सब कुछ। तो लाइसेंस आपको 6 मंथ बाद मिलता है, ये माल्टा का रूल है। तो 6 मंथ बाद मिलेगा, तो आप क्या करेंगे वहाँ बैठ के? या तो फिर इलीगल काम करेंगे। इलीगल आप काम करते रहेंगे, आपको तब तक कोई नहीं होता जब तक आप पकड़े नहीं जाते, लेकिन आप रहेंगे इलीगल। फिर इलीगल जब आप काम करेंगे तो कभी कभी होता है कि आप पकड़े जाएं, तो फिर भी आपके लिए मसला बन जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है, ऐसी जा रही है कि माल्टा की अगर ड्राइविंग का किसी का वीज़ा लग जाता है, तो वो मैंने आपको डिटेल के साथ
پوری تفصیل بتا دی ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، تو میں نے کہا یار ایک اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ لائسنس اپلائی ہو جاتا ہے، آپ اس ویزے پہ جا کے فائل اوپن کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کے ساتھ سین یہ ہو سکتا ہے کہ 6 منتھ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے لائسنس کے لیے، جو کہ وہاں کا رول ہے، تو اس کے بعد ہی آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی بھائی کا ویزا لگ جاتا ہے ڈرائیونگ کا تو پھر کیا ہونا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔